हेलो दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए लाया हूं 1000 जनरल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट नंबर 6, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी का कोई भी एग्जाम, इन सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से ज़रूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलता हूं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट क्यों जाता है। यहाँ आपको बताना है, जब किसी भी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने जब दिया जाता है तो वो बोतल टूट क्यों जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है। जब पानी जमने पर फैलता है इसलिए वह बोतल टूट जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.34 मीटर। 0.34 मीटर के बराबर होता है 1 फुट। दोस्तों, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 फुट में सेंटीमीटर होता है 30.48 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जाए कि 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 30.48 सेंटीमीटर होता है 1 फुट में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1 फुट में कितना इंच होता है, तो 1 फुट में 12 इंच होता है। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दबाव मापने का मात्रक और पास्कल होता है, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 लाख पास्कल और 100 किलो पास्कल दोनों सेम ही है। एग्जाम में आपको ये दोनों में से कुछ भी दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको यहाँ पर दोनों रखना है, 1 लाख पास्कल और ये 100 किलो पास्कल दोनों बराबर ही होते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। कभी कभी दोस्तों आपको ऑप्शन में ये दोनों भी ना देकर आपको ऑप्शन में दे देगा 10 रेज़ टू द पावर 5। तो ये भी आपको ऑप्शन में दे देता है 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। हम लोग वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हर्ट्ज को मापने की यूनिट क्या है। आपको बताना हर्ट्ज को मापने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरंगों की आवृत्ति, यानी कि तरंगों की फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज की मापने की यूनिट, यानी कि इकाई। दोस्तों, यहाँ पर हर्ट्ज का जो सिंबल होता है वो HZ होता है, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है। यहाँ आपको बताना है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह एक तरह का क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल जो है वह एक प्रकार का स्टेरॉइड है। दोस्तों, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे रक्त में पाया जाने वाला पीले रंग का एक पदार्थ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण संकट माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वो पर्यावरण संकट भी माना जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ आपको बताना है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैरिस्मस। मैरिस्मस जो होता है वो बच्चों में प्रोटीन की कमी से रोग होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, किस स्तर से अधिक ध्वनि खतरनाक प्रदूषण कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 dB। 80 dB जो होता है वह खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पे dB का मतलब होता है डेसिबल। क्या dB का मतलब डेसिबल। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है। जो ध्वनि तीव्रता जो होती है वह किस में मापी जाती है। तो इसका से आंसर जो होगा वो हो जाएगा डेसिबल। क्या, तो डेसिबल में
ध्वनि की तीव्रता को हम लोग मापते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, साइन बार का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों रोलर के केंद्र के बीच की दूरी से साइन बार का साइज लिया जाता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साइन बार जो होता है वह त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? तो त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर साइन बार कार्य करता है, आपको ये ध्यान रखना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्तदाब का पता लगाने से संवेदी ग्राही क्या है? यहाँ आपको बताना है कि रक्तदाब का पता लगाने से संवेदी ग्राही क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनो रिसेप्टर होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किए गए कार्य को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्गोमीटर। किए गए कार्य को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है उसे अर्गोमीटर कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है, एनीमोमीटर, इससे हम लोग वायु की तीव्रता मापते हैं। क्या? तो इससे हम लोग वायु की तीव्रता मापते हैं। और ये ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, हाइग्रोमीटर, इससे हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। ये चीज नोट्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गैसों का आयतन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, यूडियोमीटर। क्या? यूडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का आयतन मापने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य होता है। यहाँ आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान तापमान बनाए रखना, मतलब कि टेम्परेचर को एक समान बनाए रखना। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर एक बंद कमरे में रख दें तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा कमरे का तापमान बढ़ जाता है। क्या? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा जब हम एक रेफ्रिजरेटर को के दरवाजे को खोलकर एक बंद कमरे में छोड़ देते हैं, तो कमरे का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डाइऑप्टर। धूप के चश्मे का पावर जो होता है वह 0 डाइऑप्टर होता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चश्मे के पावर का यूनिट क्या होता है। तो चश्मे के पावर का जो यूनिट होता है उसे हम लोग डाइऑप्टर कहते हैं। क्या? तो डाइऑप्टर होता है चश्मे के पावर का यूनिट यानी कि इकाई। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा या मरीचिका किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मृग तृष्णा उदाहरण है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मृग तृष्णा जो है वह एक उदाहरण है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब डैश होता है। तो बताना है आपको कि साबुन के अंदर का जो दाब होता है उसका क्या होता है। डैश यहाँ पे मतलब कि क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीजल का वसा और वायु। क्या? डीजल का वसा और वायु जो होता है वह डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन होता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुडोल्फ डीजल। किसने? तो रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, ये आपको ध्यान में रखना। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शेर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38, यानी कि 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं शेर में। दोस्तों गाय और बकरी में 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? गाय और बकरी में 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टमाटर और चावल में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हाथी में 56 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और मच्छर में 6 और मक्खी में 12। मच्छर में 6 गुणसूत्र और मक्खी में 12 गुणसूत्र। ये सब आप नोट्स कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार आपको ये पढ़ के बता दे रहा हूँ। दोस्तों बकरी और गाय में 60, बकरी और गाय में 60, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। दोस्तों टमाटर और चावल में 24, टमाटर और चावल में 24, ध्यान रखिएगा। आम और चूहे में 56, कितना? आम और चूहे में यानी कि 40। आम और चूहे में जो होता है वो 40 पाया जाता है। एक ये नया मैं बता रहा हूँ, आम और चूहा में जो होता है वो 40 गुणसूत्र पाया जाता है। हाथी में 56 गुणसूत्र पाया जाता है। मच्छर में 6 गुणसूत्र पाया जाता है और मक्खी में 12 गुणसूत्र पाया जाता है। ये आपको नोट्स कर लेना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह किस प्रकार का लेंस होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस से हम लोग किसी भी अक्षर को देखते हैं तो उसका आकार हमें छोटा दिखाई देता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।